लाओ मम्मी के पास फोन लगाएं, देखें क्या कह रही हैं। सावन आ रहा है, सासू माँ कह रही हैं कि पहली बार तुम्हारा ससुराल में सावन पड़ रहा है, मायके से सारा सामान आना चाहिए। ये पता नहीं कौन सा रिवाज चला आ रहा है कि जो भी तीज त्योहार पड़े सब मायके से सामान आए पहली बार। इतना देने लेने के बाद भी ससुराल वालों का पेट नहीं भरता, बताइए। अभी इतना सामान लेके हम आए हैं, मेरी नई नई शादी हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि पहला सावन है तो कह दो वहाँ से सारा सामान आए। या तो दिमाग लगाएं, यहीं से ऑनलाइन कर दे सब, मम्मी के पास सामान चला जाए और वही सामान मम्मी मेरे यहाँ भेज दे। मम्मी का भी दवाई चलता है, पापा का भी दवाई चलता है, सब लोग बुजुर्ग हो गए हैं, सबका दवाई चल रहा है, उसमें भी पैसा लगता है। यही सोच रहे हैं कि मम्मी से कह दें कि मम्मी हम यहाँ से ऑनलाइन कर रहे हैं और वही सब सामान पैक करवा के भेज दो। ये आइडिया सही है, फोन लगाएं। हेलो हेलो। हाँ बच्ची। हाँ मम्मी नमस्ते। खुश रहो बेटा खुश रहो, कैसी हो? अरे मम्मी सावन लगने में कितना दिन बाकी है? पता नहीं बेटा, हम तो किसी से पता नहीं किए। मेरा भी दिमाग सही नहीं रहता है, तुम्हारे पापा का तबीयत बहुत खराब है। अब कैसे कहें मम्मी से? हाँ मम्मी आपका तबीयत सही है? हाँ बेटा मेरा तबीयत सही है, तुम ना परेशान हो। हम कहाँ परेशान हो रहे हैं, परेशान तो मेरी सासू माँ हो रही हैं। अरे तो समझा दो ना कि दवा सब लोगों का चल रहा है, ठीक हो जाएंगे। तबीयत खराब है तो फिर दवाई भी तो चल रहा है। आप लोगों की तबीयत की उनको नहीं पड़ी है, ये चिंता उनको नहीं है कि आप लोगों का तबीयत खराब रहता है। वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ पहला सावन बहू के मायके से सारा सामान आता है तब मनाया जाता है। कह रही थी कि कम से कम 5 साड़ी आना चाहिए, हरे कलर की साड़ी, हरे कलर की चूड़ी, हरा कलर बिंदी, यही सब बता रही थी कि सब हरा हरा होना चाहिए। अरे बेटा तो अपने सासू माँ से कह दो कि अभी उन लोगों का बजट नहीं है, कैसे इतना सारा सब सामान भेज दें। एक साड़ी से भी काम नहीं चलेगा, 5 साड़ी चाहिए, और वो भी अभी हल्के दाम का दे दें तो इधर उधर फेंकेंगी कि हल्के दाम का आ गया। शादी में तो उनका नौटंकी देख ही लिए हैं। हाँ तो मम्मी उनके घर जैसे सारा सामान ब्रांडेड है वैसे वो ब्रांडेड चाहती हैं। जेठानी के घर से हर साल आता है पंचमी, कह रही थी कि सारा सामान ब्रांडेड आता है, सब अच्छा अच्छा आता है, यूज करने लायक। बताओ बेटा, अगर किसी तरीके से व्यवस्था करके तुम्हारे लिए दे भी दिया जाए तो सासू को भी तो चाहिए साड़ी, पहली बार पंचमी जाएगा। अरे नहीं मम्मी, खाली सासू माँ को मत दीजिएगा, दीदी भी तो हैं, उनके लिए भी चाहिए। उनके 2 बच्चे हैं, अब बच्चों बच्चों को नहीं दे पाएंगे बेटा, बजट ही नहीं है, सब जानती हो। अभी उस दिन फोन किए थे कि तुम्हारे पापा का तबीयत खराब है, मेरा भी दवाई चल रहा है। अपने भाभी को जानती ही हो, भैया को इतना कस के रखी है कि एक पैसा नहीं भेजते हैं, तुम्हारे भैया कुछ नहीं देते हैं। जब वो शादी में नहीं दिए तो अब क्या देंगे? अच्छा मम्मी सुनो, परेशान ना हो, हम इधर किचन में आके बात कर रहे हैं, किचन में कोई नहीं है, उधर कमरे में सब लोग कूलर चला के सो रहे हैं आराम से, मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे। हाँ बेटा बोलो। ऐसा है मम्मी कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा है, या तो कहो कि पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और उसी पैसे से सारा सामान खरीद के यहाँ पर भेज दे। और अगर वो सामान ना खरीद पाए तो मेरा मन कर रहा है कि यहीं से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, और वहाँ का एड्रेस तो है, है वहीं पे सारा सामान जाएगा, फिर उधर से पैक करवा के भेज देना। अरे बेटा अब तुम्हारे पैसे से कैसे हम तीज त्योहार का सामान भेजें? ये सब करोगी मम्मी नौटंकी ना तो मेरा नाक कट जाएगा। जेठानी के यहाँ से बहुत कुछ आता है, जैसे कहें वैसे करिए। ठीक है बेटा, तब भेज देना, जो जो तुम्हारा मन करेगा आ जाएगा तो इधर से पैक करवा के भेज देंगे। वो जो ऑनलाइन पैकिंग आएगा उसको खोल के निकाल दीजिएगा और नया नया पैकिंग करवा के अलग से भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसा कह रही हो वैसे करेंगे। क्या करें, हम लोगों की स्थिति इस समय बहुत खराब है। पापा ठीक हैं? हाँ ठीक है। भाभी का क्या हाल है? भाभी तुम्हारी खाली अपने मायके से मतलब रखती हैं बस, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। अरे ना कहिए, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे पास भी कभी फ़ोन नहीं करती हैं, बस 1-2 बार की थी, उसके बाद फ़ोन नहीं करती हैं। अरे बेटा वो तो हमेशा कहती हैं कि जब बजट नहीं था तो क्या ज़रूरी थी कि सरकारी नौकरी वाला दामाद खोजिए। अरे तो एक बार किसी तरीके से ले दे के आप लोग शादी कर दिए तो मेरी ज़िंदगी तो बन गई। सरकारी नौकरी वाला दामाद खोज दिए, आज देखिए पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा है, यहीं से शॉपिंग कर दे रही हूँ, वही सामान आप लोग यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा। इसीलिए तो भाभी मतलब नहीं रखती हैं कि कुछ लेना देना ना पड़े। चलो बेटा कोई बात नहीं है, तुम अपने घर सुखी रहो, हम लोग किसी तरीके से काट लेंगे। अरे बेटा सासू माँ परेशान तो नहीं करती हैं किसी बात के लिए? नहीं नहीं, सासू माँ परेशान नहीं करती हैं, अब उनकी भी गलती नहीं है, जो रीत रिवाज चला आया है भाई उसको तो करना ही पड़ेगा। और क्या बेटा सही है। अच्छा ठीक है मम्मी रख रहे हैं, लग रहा है उधर से मम्मी आ रही हैं, अब जा रहे हैं चाय बनाने। नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा।